आवाज आ रही है सबको? हेलो जी। तो हम ये पढ़ रहे थे कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है। तो पाकिस्तान में ये जितनी भी चीजें हैं, ग्रेन्स की, फूड्स की, वेजिटेबल्स की और मीट्स वगैरह, तो डेवलप कंट्री के मुकाबले में 6 to 10 times लोअर हैं। अच्छा, अब दोबारा से बहुत ही ज्यादा शोर आ रहा है, तो मैं आप सबकी जो माइक्स है ना उनको म्यूट कर रही हूँ। जी, दवेश म्यूट। अच्छा चले, म्यूट हैं ये तो। अब ये इंडिकेटर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी बताया हुआ है। व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आर द सेम एज डायमेंशंस। आपको शुरू में जो 4 डायमेंशंस बताए थे मैंने, अवेलेबिलिटी, एक्सेस, स्टेबिलिटी और यूटिलाइजेशन, ये 4 डायमेंशंस इन्होंने बताए हुए हैं कि पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है। ठीक है। तो कुछ परसेंटेजेस में है, कुछ पर कैपिटा में है, डॉलर्स में दिए हुए हैं। ईयर वाइज ये इन्होंने बताया है कि भाई ये जो वेरिएबल्स हैं इसकी, इसके जो है ना वो फिगर्स क्या हैं पाकिस्तान में। अब ये जो अवेलेबिलिटी का फैक्टर है इसमें भी बताया हुआ है कि जैसे एवरेज डाइटरी एनर्जी सप्लाई, कि पाकिस्तान में इसकी सप्लाई कितने परसेंट है, 108। Then average value of food production 196, or average protein supply 74, average fat supply 64। तो कुछ जो है ना वो 100% से अबव है। अब ये 196 तो ये तो पर कैपिटा में दिया हुआ है, ठीक है। और ये पर डे बताया हुआ है 74 और 64, ठीक है। तो ये इनके यूनिट्स हैं और इस तरीके से इनकी जो है ना वो बताई हुई है कि इंडिकेटर्स पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है, इस चार्ट में ये बताया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। More worryingly, almost half of the children under 5 years are stunted, low, high for age, and 1 in 10 has been suffering from wasting low weight for height in the country. अब इसमें चिल्ड्रन के बारे में बताया हुआ है कि चिल्ड्रन जो अंडर 5 एज हैं उनकी हाइट कम है एज से, ठीक है, या अगर हाइट है तो उनका वेट कम है। ये मसले हैं पाकिस्तान में। इनको यानी कि हाइट और वेट का जो प्रोपोर्शन है वो एग्जैक्टली एज के मुताबिक नहीं है। ये क्यों होता है? ये न्यूट्रिशन की कमी होती है, फूड सही से नहीं मिलती है उनको, ग़िज़ाइयत उनकी पूरी नहीं होती, और जिंक वगैरह की उन चीज़ों की कमी होती है, ग़िज़ाइयत की अज्जा की, इंग्रेडिएंट्स की, जब भी ये सब मसाइल पेश आते हैं। Incorporating these factors, Pakistan was ranked 106th among 119 countries surveyed for the Global Hunger Index and has characterized as facing a serious level of hunger। पाकिस्तान का रैंक बताया हुआ है कि पाकिस्तान को जो है वो 119 कंट्रीज का जब सर्वे किया गया, 119 ममालिक का जब सर्वे किया गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ना वो जब बनाया गया, तो उसमें पाकिस्तान का रैंक कौन सा आया? 106 पे पाकिस्तान आया है। एंड हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज फेसिंग अ सीरियस लेवल ऑफ हंगर। बहुत ज्यादा भूख की सूरत हाल है यहाँ पे। हंगर का मतलब है कि भूख की शिद्दत की सूरत हाल है कि यहाँ पे लोगों को जो है ना वो
जैसे हमने ऊपर परसेंटेजेस देखी, 18.3% वो लोग हैं जो सिवियर जो है ना वो हंगर का शिकार है। In fact, Pakistan is among those 7 countries that cumulatively account for 2/3 of world undernourished population. पाकिस्तान उन 7 कंट्रीज में से एक है, along with Bangladesh, China, Congo, Ethiopia, India, Indonesia. पाकिस्तान, ये तमाम 7 कंट्रीज हैं विद पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कोंगो, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया। ये 7 कंट्रीज कौन से हैं जिनमें क्या होता है, दैट क्यूमुलेटली अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स अंडर नॉरिश्ड पॉपुलेशन। यहाँ पर पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो अंडर नॉरिश्ड है। ठीक है, अंडर नॉरिश्ड का मतलब क्या है कि उनके पास न्यूट्रिशन की सही जो है ना वो उनकी ग़िज़ायत की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, वो अंडर नॉरिश्ड हैं। ठीक है, फुली नॉरिश्ड नहीं है बल्कि अंडर नॉरिश्ड है, उनकी ग़िज़ायत की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही है। While country rankings are important to view things in relative terms, it is also crucial to understand the economic implication of a large malnourished population. अब इसमें आगे भी बहुत कुछ तफसीलात दी हुई हैं पाकिस्तान की, कुछ रिपोर्ट्स हैं, देखें नीचे कुछ फैक्ट्स बताए हुए हैं। पाकिस्तान एंड एस्टिमेट्स of its cost to according to the this report under, ये कोई रिपोर्ट है देखें Ministry of Planning, Development and Reform in collaboration with UN। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और डेवलपमेंट है, इन्होंने यूएन के साथ मिलके जो है ना वो अपनी रिपोर्ट पेश की है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक अंडर 5 मल न्यूट्रिशन कॉस्ट अराउंड 7.5 बिलियन एवरी ईयर। ये जो खराब न्यूट्रिशन होती है, जो अनहाइजेनिक होती है बिल्कुल, तो उसकी वजह से क्या होता है भाई कि 7.5 बिलियन डॉलर्स एवरी ईयर जो है ना वो उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, विच इज इक्विवेलेंट टू 3% ऑफ जीडीपी। जो किसके बराबर है, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा कि 3% ऑफ जीडीपी जो है ना वो उसकी कॉस्ट होती है मल न्यूट्रिशन की। दिस कोस्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब इसकी जो है ना वो तफसीलात दी हुई हैं। तो अब हमें ये देखना है कि रीजंस बिहाइंड द करंट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब इन सब के पीछे ये जो सूरत हाल हमने देखी है कि भाई पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, इसका हमें जो कंक्लूजन मिला है वो ये है कि पाकिस्तान में फूड जो है वो सिक्योर नहीं है, पाकिस्तान के लोग फूड के लिए सिक्योर नहीं हैं। 63.1% हाउस होल्ड्स हैं जो फूड सिक्योर हैं, और जो बाकी हाउस होल्ड हैं वो फूड सिक्योर नहीं है। ठीक है, 36.9% फूड सिक्योर नहीं है। अब क्या वजह है कि पाकिस्तान में, और अभी हमने 7 कंट्रीज का जो देखा कि वहां पर जो पॉपुलेशन है 2/3 पॉपुलेशन, उनकी क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन को अगर देखा जाए, इन टोटल पॉपुलेशन अगर उन सब ममालिक की देखा जाए तो 2/3 जो पॉपुलेशन है वहां पर दुनिया की वो अंडर नरिश्ड है, उनके पास सही से नरिशमेंट उनकी नहीं हो रही, उनकी ग़िज़ायत पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या वजह है, पाकिस्तान में ऐसा क्यों है? इन ओवरऑल टर्म्स, the dismal state of food insecurity in Pakistan can be traced primarily to the limited economic access of poorest and most vulnerable to disruptions in food chain। क्या मसला होता है कि भाई फूड की जो चेन है ना उसमें डिसरप्शंस यानी कि रुकावटें बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, एक वजह ये है, बुनियादी जो वजह है, प्राइमरी जो वजह है ना, बुनियाद जो है वो क्या है कि इकोनॉमिक एक्सेस नहीं है लोगों के पास, लोगों की माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है। प्राइमरी टू द लिमिटेड इकोनॉमिक एक्सेस ऑफ द पुअरेस्ट
and most vulnerable to disruptions in food chain. जो पुअर हैं, जो लोग गरीब हैं, हंगर से जो दो चार हैं और सिवियर की कंडीशन से दो चार हैं, यानी कि उनके पास फूड है ही नहीं, वो हंगर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वजह क्या है कि इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। A part of this can be explained by the prevalence of poverty in the country. गुर्बत है कंट्री में। Almost a quarter of Pakistan's total population lives below the poverty line. क्वार्टर का मतलब क्या होता है पता है आपको? चौथा हिस्सा, ठीक है। पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका जो चौथा हिस्सा है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे सरवाइव कर रहा है। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन को उर्दू में गुर्बत की लकीर कहा जाता है, ठीक है। अब ये एक जो है ना वो स्टैंडर्ड बना दिया है कि भाई ये गुर्बत की लकीर है, जिनकी पर कैपिटा इनकम इससे नीचे है वो पॉवर्टी लाइन में पॉवर्टी लाइन से नीचे सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो पॉवर्टी लाइन जो भी है उससे नीचे सरवाइव कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका एक क्वार्टर पॉवर्टी लाइन से नीचे सरवाइव कर रहा है, ठीक है। सेट 3030 पर अडल्ट इक्विवेलेंट पर मंथ। अब ये पॉवर्टी लाइन क्या बताई इन्होंने? 3030 रुपए एक अडल्ट की इनकम पर मंथ की, ठीक है। ये इनकी पॉवर्टी लाइन है जो उन्होंने सेट की हुई है पाकिस्तान में, कि 3030 रुपए एक अडल्ट की इनकम पर मंथ की, यानी एक महीने की इनकम। दिस मीन्स that around 50 million people in the country are unable to access basic needs given their incomes. इसका मतलब ये हुआ कि जो 50 मिलियन पीपल हैं पाकिस्तान के, वो इस काबिल ही नहीं है। 50 मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और 50 मिलियन का मतलब क्या हो गया भाई? 50 को आप 1 मिलियन में 10 लाख हो गए, तो 50 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 500 lakhs people of Pakistan are unable to access basic needs. उनके पास बेसिक नीड्स ही नहीं है, उनकी इनकम्स ही इतनी नहीं है जो उनको अलाव करें। Most of the people dwell in rural areas. What are rural areas? Villages and विलेजेस और जो फार्म एरियाज होते हैं और जो बिल्कुल अंडर डेवलप होते हैं, जो देहात और कस्बों की तरह ही होते हैं बिल्कुल, वहाँ पर जो ज्यादातर लोग हैं वे द पॉवर्टी रेट इज 30.7%। वहाँ पर गुर्बत का रेट क्या है? 30.7% है, बहुत ज्यादा है ये। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट, द इंसिडेंस ऑफ अंडर 5 malnutrition rates, which include stunning wasting in Pakistan, is considerably higher among poorer quintiles of the expenditure distribution. अब इसमें वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है इसमें बताया हुआ है कि जो अंडर 5 मल न्यूट्रिशन रेट्स हैं, जिसमें स्टनिंग वेस्टिंग यानी कि हाइट और वेट का बैलेंस ना होना, स्टनिंग और वेस्टिंग इसको कहा जाता है कि या तो हाइट ज्यादा है वेट कम है, या वेट कम है वेट है लेकिन हाइट नहीं है। तो ये जो सूरत हाल होती है ये मल न्यूट्रिशन की वजह से होती है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, कंसीडरेबली हायर अमंग पुअर क्विंटाइल्स। और जो गरीब लोग होते हैं उनमें ये चीज बहुत ज्यादा है, जो अंडर पॉवर्टी लाइन में है, जिनके पास फूड एक्सेस नहीं है, बेसिक नीड्स नहीं है, जो इस काबिल ही नहीं है कि अपने बच्चों को तालीम तो दूर की बात है, वो फूड की जो है ना वो जरूरियात भी पूरी नहीं कर सकते हैं। तो ये वहां पर बहुत ज्यादा ये रेट होते हैं। नॉर्मल जो हाउस जी आप कुछ पूछ रहे हैं आप? Another factor that contributes to food insecurity
is the import dependence for certain item। अच्छा, पहला फैक्टर क्या हो गया भाई? पहला फैक्टर तो ये हो गया कि इकोनॉमिकली एक्सेस नहीं है, ठीक है, इनकम कम है, अंडर पॉवर्टी लाइन है। पहला फैक्टर ये हो गया कि इकोनॉमिकली जो पाकिस्तान के जो पीपल हैं उनकी इनकम ही इतनी नहीं है। एक क्वार्टर की, पाकिस्तान के एक क्वार्टर की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका एक क्वार्टर इस काबिल ही नहीं है कि वो अपनी फूड की तमाम जरूरियात को पूरा कर सके। अब सेकंड फैक्टर जो है वो इंपोर्ट डिपेंडेंस है, ठीक है। सेकंड फैक्टर फिजिकल है कि आपके पास वसाइल पूरे नहीं है। Contributes to food insecurity in the Pakistan is the import dependence for certain items। कुछ खास आइटम ऐसे हैं जिसमें आप दूसरे ममालिक पे डिपेंड करते हैं, which is partly responsible for significant variations in their prices। बार बार जो वेरिएशन आती है प्राइसेस में, कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये मसाइल होते हैं। In particular, limited, if any, attention has been paid to the local production of minor crops and livestock produce such as pulses, oilseeds, fruits, which not only contribute around 50% of the dietary energy but also significantly contribute to the nutritional food security। अब ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ही कम अटेंशन दी जाती है, लिमिटेड अटेंशन दी जाती है। कहाँ पर? माइनर क्रॉप्स पर, लाइव स्टॉक पर। अब माइनर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? पल्सेस हो गई, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, नट्स, ऑयल सीड्स। अब ये जो तमाम चीजें हैं ये हमारी फूड का 50% तक कवर कर लेती हैं, हमारी डाइटरी नीड्स का, एनर्जी का, ठीक है। उसके अलावा लाइव स्टॉक जो हमारी डेयरी की नीड्स को पूरी करती हैं। लाइव स्टॉक में चिकन, मीट और बीफ और ये सब कुछ आ गया। जो गोश्त हम इस्तेमाल करते हैं, जो दूध वगैरह हमें मिलता है रोजमर्रा, तो इन चीज़ों की प्रोडक्शन पर तवज्जो नहीं दी जाती है और ये अराउंड 50% फुलफिल कर रहे हैं हमारी नीड्स को। तो यही वजह है कि जब हम तवज्जो नहीं देते हैं अपनी एग्रीकल्चर पर, अपनी अ, ये लाइव स्टॉक पर, अपनी वेजिटेबल्स वगैरह पर, माइनर क्रॉप्स पर, तो क्या होता है, इसकी वजह से फिर हम डिपेंड करने लग जाते हैं दूसरे कंट्रीज पे, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। फर्दर मोर प्राइसेस ये चीजें 50% तक ना सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारी उसको, डाइटरी नीड्स को, बल्कि फूड भी सिक्योरिटी की कंफर्मेशन है, फूड सिक्योर हो रही है इनके जरिए। फर्दर मोर प्राइसेस ऑफ मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैव इंक्रीज स्टीटली। अब ये जो गोश्त की प्राइसेस होती हैं, डेयरी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी प्राइसेस भी तेजी से बढ़ती हैं। बढ़ती रहती हैं, मतलब स्ट्रीटली का मतलब होता है कि मुस्तकिल बढ़ रही हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, अ लार्ज physical financial infrastructure of government run commodity operations work in the country to implement the support prices for major food crops to ensure their availability। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी ये आपके कोर्स का हिस्सा है और इस चैप्टर में, ये जो सेकंड चैप्टर है एग्रीकल्चरल इश्यूज का, इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे कि प्राइस सपोर्ट पॉलिसी किसको कहा जाता है। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज प्रोवाइड कर लेती है, ठीक है। जब गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है तो जो डीलर होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई क्रॉप प्रोवाइड कर रहे हैं, वेजिटेबल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको तो यानी आप कंज्यूमर हैं,
आपको कम प्राइस पे अवेलेबल होगी वो चीज, लेकिन उनको जो है ना वो गवर्नमेंट देगी, ठीक है। उनको उनका मुआवजा, उनका कंपनसेशन फार्मर्स को या जो भी सप्लायर हैं उनको उनका कंपनसेशन गवर्नमेंट दे देगी, ठीक है। यानी सब्सिडाइज कर लेती है गवर्नमेंट, ताकि क्या हो कि भाई कंज्यूमर को कम प्राइस पे अवेलेबल हो सके और फूड सिक्योरिटी कंफर्म हो सके, तमाम लोग जो है ना वो उसको एक्सेस हासिल कर सकें। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई जो प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए प्राइस सपोर्ट पॉलिसी लेके आती है, ठीक है ना। प्राइसेस ऑफ मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो बढ़ रही हैं आवाज नहीं आ रही आपको? जी मैम, अभी आ रही है आवाज। अभी आ रही है, ठीक है। आपने कुछ लिखा है, समझ नहीं आया, लास्ट सेशन में नहीं ली मैम, ये क्या? हेलो। लास्ट सेशन में मैंने मैम अटेंडेंस नहीं ली, वो डायरेक्टली अच्छा क्लोज हो अच्छा, गई थी तो चलें अभी अब इस सेशन की मैंने ले ली। आप ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके मैम। ओके। एनीवेज अच्छा, तो अब इसमें फूड सेकंड जो हम फैक्टर पढ़ रहे थे वो ये है कि पाकिस्तान में सेकंड फैक्टर है वो अ, जितने भी ये जो ऑयल सीड्स और वगैरह वेजिटेबल्स फ्रूट्स नट्स वगैरह हैं, क्रॉप्स हैं, माइनर क्रॉप्स हैं, लाइव स्टॉक है, इसकी प्रोडक्शन पे कोई तवज्जो नहीं होती है कि इसकी प्रोडक्शन को हम पॉपुलेशन के साथ इंक्रीज करें स्पीडली, ताकि हम अपनी तमाम जरूरियात में सेल्फ सफिशिएंट हो सकें। तो फिर क्या होता है कि जब कमी आ जाती है तो फिर प्राइसेस राइज होती हैं, प्राइसेस बढ़ती हैं तो सबकी पावर जो है ना वो परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इसके अलावा जब शॉर्टेज होती है तो हम इंपोर्ट की तरफ चले जाते हैं, हमारे पास जब रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम बाहर कंट्रीज की तरफ ही ऑब्वियसली उनका ही रुख करेंगे। जब हम बाहर कंट्रीज से लेते हैं तो फिर बाहर कंट्रीज से लेने की वजह से उसकी प्राइसेस भी हाई होती हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंस हो जाते हैं हम, ठीक है, इन शॉर्ट। Although these operations entail a large fiscal cost, of course, these have proved helpful in maintaining commodity stocks and stabilizing the prices of these commodities over the year. अब ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे एक आपको बताया कि इंपोर्ट करवा लेते हैं बाहर से, या फिर ये करते हैं कि सब्सिडी दे देते हैं और प्राइस सपोर्ट पॉलिसी ले आते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से एक फिजिकल कॉस्ट होती है, इसकी फिजिकल कॉस्ट यानी कि जो फाइनेंशियल पूरा ईयर होता है उसकी एक बहुत बड़ी लागत होती है। फाइनेंशियल ईयर हमारा जो होता है जून से जून में जैसे कि हमारा बजट आता है, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो मिड ऑफ द ईयर स्टार्ट होता है और मिड ऑफ द ईयर ही एंड हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर एंड हो जाता है मिड ऑफ द ईयर। तो ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, हमें प्राइस सपोर्ट पॉलिसी की वजह से बेयर करनी पड़ती है, ठीक है। जब हम सब्सिडीज देते हैं फार्मर्स को और डीलर्स को सप्लायर्स को, तो हमें एक प्राइस सपोर्ट पॉलिसी जैसे वीट में भी जो है ना वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसकी वजह से गवर्नमेंट को खुद को कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है उसकी, ठीक है ना, पॉपुलेशन की। तो ये तमाम जो फैक्टर्स होते हैं ये इसी तरह से मेंटेन होते हैं। फिर पाकिस्तान और इस तरह के जो डेवलपिंग जो नेशंस होती हैं वहां पर ये तमाम मसले होते हैं। दिस अप्रोच हिट्स टू मेजर फॉल आउट्स। First, with population growing at a rapid pace amidst changing consumption behaviors.
food imports rose consistently over the years. अब ये import की ही बात चल रही है नेक्स्ट पैराग्राफ में भी। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो पॉपुलेशन भी आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, तो फूड इंपोर्ट जो है वो राइस हो रही है। फूड की इंपोर्ट बाहर कंट्रीज से, ग्रेन्स वगैरह ये सब फूड के जखायर मंगवाना ये बढ़ रहा है, विच मीन फोर्स द ऑलरेडी स्ट्रेस बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। Second, domestic prices of these food items have been governed by global trends. अब ये जो हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक प्राइसेस जो चलती हैं फूड की, जब हमारे यहाँ आइटम्स बाहर से आएंगे ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है, देखें आप, इंपोर्ट की बात हो रही है कि बाहर से जब हम मंगवाएंगे चीजें, तो बाहर से चीजें जब हमारे मुल्क में आएंगी तो ऑब्वियसली जिस प्राइस पे वो लेके आएंगे वो प्राइस पे हमारी डोमेस्टिक प्राइस पे असरअंदाज होगी। ठीक है, प्राइसेस जो है ना वो चेंज हो जाती हैं, एज शोन इन फिगर 2.3। अब देखें ये फिगर है, अब ये क्या है, ये प्राइस इंडेक्स है, यानी कि प्राइस चेंज है। इंडेक्स नंबर अगर आपने पढ़े हो पिछले सेमेस्टर में तो आपको पता होगा कि ट्रेंड इन प्राइस इंडेक्सेस फॉर मेजर फूड आइटम्स, ज्यादातर जो फूड आइटम्स हैं मेजर, अब ये तीन ग्राफ जा रहे हैं, देखें आप, एक रेड है, ये जो रेड लाइन शो हो रही है, रेड कर्व जो है ये मीट एंड डेयरी का है, यानी गोश्त और दूध वगैरह के लिए है। ये जो ब्लू लाइन है ये मेजर क्रॉप्स का है, व्हाट आर मेजर क्रॉप्स, वीट राइस वगैरह। ठीक है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये माइनर क्रॉप्स की है, माइनर क्रॉप्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स नट्स सीड्स ऑयल वगैरह। ठीक है, अब ये तीन ग्राफ्स हैं, ये इनकी प्राइसेस के इंडेक्सेस हैं। आप देखें 2008 से लेकर जुलाई 18 तक, जुलाई 2008 से जुलाई 2018 तक का बताया हुआ है, सोर्स है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप देखें जब ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहे हैं इसका मतलब है कि प्राइसेस हाई हो रही हैं। हर ईयर में जो प्राइस इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है और ग्राफ ग्रेजुअली राइज हो रहा है। प्राइसेस पहले बिल्कुल 100 पे थी, 100 140 के बीच में है, और अब प्राइसेस कहाँ पे हैं 18 में, 300 तक पहुंच रही हैं। ब्लू लाइन जो है वो 200 तक है, ग्रीन लाइन 260 तक है, और रेड लाइन जो है वो 300 तक जा रही है। तो दिस अ ग्रेट चेंज, ये बहुत बड़ा चेंज है कि भाई यहाँ से वहां चली गई 10 सालों में प्राइसेस। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्पेंडिंग ऑन मेजर आइटम्स, अ कंपैरिजन बिटवीन बॉटम एंड टॉप इनकम क्विंटाइल्स। अब ये फूड की डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है, फूड कितनी स्पेंड हो रही है मेजर आइटम्स की। बॉटम एंड टॉप क्वांटाइल्स, इनकम क्वांटाइल्स का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ जिनकी इनकम बहुत ही कम है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत अच्छी है। ठीक है, यानी कि कुछ जो लोग लोअर क्लासेस से ताल्लुक रखते हैं ऑब्वियसली उनकी इनकम कम है, और जो लोग अपर क्लासेस से ताल्लुक रखते हैं वो टॉप इनकम है। ठीक है, उनकी इनकम बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर इन दोनों क्लासेस के दरमियान इन दोनों क्लासेस के दरमियान जो है ना वो बताया हुआ है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है फूड की। ये ब्लू लाइन शो कर रही है बॉटम क्विंटाइल को, और ग्रीन लाइन शो कर रही है टॉप क्विंटाइल्स को। ठीक है, तो हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स सर्वे है ये 2015 टू 16 का।
तो अब देखें ये ब्लू लाइन जो है ना वो बहुत ऊपर है बॉटम क्वांटाइल की, और ग्रीन लाइन नीचे है। तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस इसी वजह से आ रहा है क्योंकि इनकम में जो है ना वो फर्क है। Furthermore, the level penetration of these social programs also varies across the regions. अब ये कुछ रेट्स बताए हुए हैं। फॉर इंस्टेंस ओनली 0.3% ऑफ द पॉपुलेशन इन बलोचिस्तान, 1.8% ऑफ द पीपल इन पंजाब बेनिफिट फ्रॉम सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स ऑफ सम काइंड। ये परसेंटेजेस हैं कि सोशल प्रोटेक्शन के जो प्रोग्राम्स होते हैं इतने इतने परसेंट सिर्फ लोग उनसे फायदा हासिल कर सकते हैं। पंजाब में 1.8%, बलूचिस्तान में 0.3%, ठीक है, और सिंध में 12.7%। सिंध का रेशो अच्छा है। गिलगित में 10.3%, खैबर पख्तूनख्वा में 5.1%। The combined effect of these developments is that there exists a huge disparity in dietary composition across household of various income groups। अब इनकम ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इनकम ग्रुप्स अब देखें ऊपर आप ये जो बॉटम क्वांटाइल्स की ये जो बार बनी हुई है ब्लू कलर की, अब बॉटम क्वांटाइल का मतलब है कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो बॉटम क्वांटाइल से ताल्लुक रखते हैं, यानी उनकी इनकम कम है। और टॉप क्वांटाइल कम है मुल्क में, यानी कि जिनकी इनकम बहुत ही अच्छी है, वो हाउस होल्ड बहुत कम है। तो इसीलिए जो फूड है उसका ज्यादातर ताल्लुक किससे, बॉटम क्वांटाइल से। क्यों है? बॉटम क्वांटाइल की सीरियल्स वगैरह ज्यादातर बॉटम क्वांटाइल में है। डेयरी और डेयरी में तकरीबन बराबर हैं, वेजिटेबल्स है और ये सब कुछ है। तो क्या मसला है कि भाई बॉटम क्वांटाइल के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं, और यही वजह है कि बॉटम क्वांटाइल के ज्यादा होने की वजह से फूड वहां पर तो ज्यादा यूज होती है, लेकिन उन तक तमाम जरूरियात पूरी नहीं हो सकती, तमाम इंग्रेडिएंट्स वहां पर नहीं पहुंच सकती हैं। अब इसके बाद पाकिस्तान में नोट इवन सस्टेन स्टेपल सेल्फ सफिशिएंसी इन कमिंग ईयर्स। ये आइंदा आने वाले सालों का बताया हुआ है कि इन कमिंग ईयर्स अगर यही सिचुएशन रही कि हम बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं, हम इकोनॉमिकली जो है ना वो इस काबिल नहीं है, तो क्या होगा कि आइंदा आने वाले कमिंग ईयर्स में क्या होगा कि पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर सकेगा। स्टेपल फूड्स वो होती हैं जो रूटीन में हमारी इस्तेमाल में होती हैं, जो रूटीनली हम खाने पीने में और इस्तेमाल में हमारी जो चीजें आती हैं उनको स्टेपल कहा जाता है, ठीक है। ईटिंग में ज्यादातर उसको यूज किया जाता है कि रूटीनली जो हमारी ईटिंग में डाइटरी में जो हमारी यूज हो रही हैं वो स्टेपल फूड्स हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया। अगर यही सूरत हाल रही हमारी कि हम माइनर फूड्स मेजर क्रॉप्स इनमें हम सेल्फ सफिशिएंट ना हुए, तो फिर आइंदा आने वाले ईयर्स में पाकिस्तान जो है ना वो सरवाइव नहीं कर सकेगा, बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। तो फूड सेल्फ सफिशिएंसी पर does not guarantee food security. A country is considered food secure if food is not only available but also accessible, nutritious, stable regardless of its origin। उस वक्त एक कंट्री जो है ना वो फूड सिक्योर कंसीडर किया जाता है जब फूड उसके पास अवेलेबल हो, तमाम लोगों को एक्सेस हो, ठीक है, ग़िज़ाइयत से भरपूर हो और मुस्तहकम हो, चाहे वो आपके मुल्क में है या नहीं है, ठीक है। यानी कि आपके मुल्क में उसका ओरिजिन है या नहीं है, आप अपने तमाम लोगों को अच्छे तरीके से सर्व कर रहे हैं फूड के लिए, ग़िज़ा के लिए, तो आप फूड सिक्योर हैं।
Despite this, countries still make efforts to achieve food self-sufficiency. फूड सेल्फ सफिशिएंसी कैसे करते हैं? बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाना। पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि प्रोडक्शन बढ़े। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही तो फिर इंपोर्ट की तरफ जाते हैं, एंड इंपोर्ट्स एंड कॉन्स्ट्रेनिंग एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट नहीं करते, एक्सपोर्ट को रोक देते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर हम करते रहेंगे, बाहर मुल्क में भेजते रहेंगे, तो अपना जो मुल्क है वो सफर करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रीफरेंस हमारा अपना कंट्री होना चाहिए इन ऑर्डर टू बफर देमसेल्व्स फ्रॉम वॉलेटिलिटी इन ग्लोबल फूड मार्केट्स। In effect, self-sufficiency helps countries improve on at least the availability stability dimensions. ताकि हमें बाहर की जो मार्केट्स हैं उनका रुख ना करना पड़े। जब हम बाहर जाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, तो प्राइसेस भी चेंज होती है और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी नेगेटिव हो जाता है। अगर हम खुद सेल्फ सफिशिएंट होंगे तो दिस इज द बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हमारे पास फूड के तमाम चीज़ें जो है वो अवेलेबल भी होंगी, हम स्टेबल भी होंगे। पाकिस्तान टू प्रोवाइड सपोर्ट टू इट्स फार्म सेक्टर एट वेरियस लेवल। पाकिस्तान सपोर्ट करता है, इंकरेज भी करता है मेजर क्रॉप्स में, वीट, शुगर कैन वगैरह की क्रॉप्स में। As mentioned before, although the country relies heavily on imports, import तो बहुत ज़्यादा होती है edible oil की, tea की, pulses की, it is able to provide for major staples on its own। लेकिन पाकिस्तान इस काबिल है कि मेजर जो staples हैं, राइस, wheat वगैरह, वो उसको फराहमी दे सके। Following analysis will show that if population increases at the existing pace, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहेगी, it will become extremely challenging for Pakistan to sustain even the food self-sufficiency। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो नेक्स्ट ईयर्स में फूड सफिशिएंसी हासिल कर सके। ठीक है, चैलेंज हो जाएगा एक। लैंड एक्सटेंशन इज नॉट एन ऑप्शन एनी मोर। अब देखें इसमें जो है ना वो कुछ बताए हुए हैं कि क्या सूरत हाल है लैंड की प्रोडक्टिविटी। ये भी हमारा एक टॉपिक है इस चैप्टर में, लैंड प्रोडक्टिविटी का। A focus on population control and timely implementation of policies would be vital to ensure food security in the country। अब पहला तो उन्होंने ये बताया है कि जो लैंड है हमारे पास, लैंड का जो एरिया है, लैंड के एरिया को आपने जो है ना वो एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है। लैंड का के एरिया में इजाफा होगा तो फिर प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा। अच्छा, अब आपका लेस देन 1 मिनट रहता है, ठीक है, और नमाज का भी टाइम है, तो इंशाल्लाह तीसरा सेशन हम या तो रात में होगा, आई विल ट्राई कि आज ही हो जाए तीसरा सेशन भी। तो आप इस पूरे आर्टिकल को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, अच्छे तरीके से इसको रीड कीजिएगा। फूड सिक्योरिटी का इसमें बहुत अच्छी जो है ना वो नॉलेज दी हुई है पाकिस्तान के हवाले से, और है भी रिलायबल सोर्स है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, ओके तो मैम, लास्ट सेशन में काइंडली इस पेपर मतलब पेपर के हवाले से भी थोड़ा बता दें इसी टॉपिक जी के, जी पेपर कि के जस्ट हवाले हमें से थोड़ा बता सा देंगे। पता चले कि किस तरह होगा पेपर। ओके, जी थैंक यू। बता देंगे आपको। और आपने असाइनमेंट का पूछा था, तो